आपको नेगेटिव करेगा इन्वाइटी को, तब आपको जो साथ में जाएगा ना वो क्या करेगा, उस इंसान को पकड़ करके उस साइड में ले जा करके उसको संभालेगा। जिस तरीका से हम सब लोग हम सब लोग गाय या भैंस का जब दूध दूहते हैं ना, उस समय एक इंसान को हम लोग लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं पकड़ने के लिए, किसको, बछड़ा को ले जाते हैं। तो हाँ सर, हाँ सर। गाय को बछड़ा को पकड़ने के लिए लेके जाते हैं, या फिर कहीं उस भैंस या गाय को जब मक्खी तंग करता है ना, तो उसको पूंछ बहुत हिलाता है, तो वहां पे एक इंसान उसको क्या बोलते हैं, पंखा हाँकने के लिए रहता है, यानी डिस्टर्ब ना हो दूध गारने के लिए। उसी समय उसी तरीके से हम लोग फॉलो अप करते हैं। जब हम लोग फॉलो अप करने जाते हैं ना, तो उसी तरीके से जिस तरीके से दूध गार रहे हैं यानी दूध दूह रहे हैं ना, जब मक्खी तंग करता है, उस मक्खी जो तंग कर रहा है भैंस या गाय का, उसी तरीके से हम लोगों के इन्वाइटी को अगल बगल वाले उसको तंग करता है। तो उसे मक्खियों को उसको भगाने के लिए एक इंसान को साथ में ले जाना पड़ेगा। और जब एक इंसान को साथ में लेके जाइएगा ना, तो इंसान और उसे इंसान को पकड़ करके कहीं दूसरी जगह लेके चल जाएगा, या फिर उसको वो संभालेगा। और जब वो संभालेगा, तो आप अच्छा तरीका से अपने इन्वाइटी को, अपने गेस्ट को प्लान दिखा सकते हैं। अच्छा तरीका से आप प्लान दिखा सकते हैं, ये फॉलोअप कर सकते हैं। और फॉलोअप करने के बाद वो करता है ज्वाइन। जब ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करके आप गलती मत कीजिए कि तुरंत इनविटेशन करके लाने मत बोलिए, तुरंत उसको प्लान करने मत बोलिए। एक गलती बहुत हम लोग करते हैं, पर ये गलती कभी मत कीजिए। जब भी ज्वाइन कीजिए, तो ज्वाइन करके उसको एक बार शॉर्ट प्लान दिखाइए, शॉर्ट में फिर से प्रोडक्ट पार्ट कीजिए, फिर से उस इंसान को इनकम पार्ट दिखाइए। उसके बाद ही उस इंसान को लिस्ट बनाने के लिए बताइए, उसके बाद इनविटेशन करने के तरीके बताइए, तभी उस इंसान को फील्ड में उतारिए। तब आपको काम कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। पर आप सब लोग या हम सब लोग ये गलती करते हैं कि ज्वाइन करता है एक इंसान, तुरंत उसको बोलते हैं यार कोई जान पहचान आपका है तो कुछ लोग को इन्वाइट करके लेके आओ, वो गलती से भी कुछ ना कुछ बोल करके इन्वाइट लेके आ जाता है। और जब उसको इन्वाइट प्लान सोचता है, जब ज्वाइन नहीं करता है, तो वो निराश हो जाता है, वो हरास जाता है कि सर मैं भरोसे पे लेके आया था 4-5 इंसान को, कोई नहीं ज्वाइन किया है। अब वो लास्ट में वो इंसान भी नेगेटिव होकर बैठ जाता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है। तो दोस्त ये गलती कभी नहीं करना है। जब भी जिसको भी ज्वाइन करवाओ, उस इंसान को एक बार शॉर्ट प्लान दिखाओ, एक बार उस इंसान को फिर से उसको रिपीट करो, तभी वो इंसान आगे बढ़ेगा। उसके बाद में एक इंसान को इस कंपनी में 100% प्रोडक्ट यूजर बनाइए, 100% प्रोडक्ट यूजर बनाइए। जितने भी हमारा प्रोडक्ट है, अगर आप एक एसोसिएट को, आप एक लीडर को अगर 100% प्रोडक्ट अगर यूजर नहीं बनेगा, तो आप दोस्त किसको प्रोडक्ट सेल करोगे, किसको प्रोडक्ट लेने बोलोगे। अगर आप यूज करोगे, तब तो किसी इंसान को पूरा कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ आप बता पाओगे। अगर आप सही से अगर खुद ही नहीं यूज कर पाओगे, तो उस प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियम कहाँ से बता पाओगे, और नया लोग कहाँ से यूज कर पाएगा। अगर आपका ग्रुप में अगर 100 बंदे अगर है, और 100 बंदे में अगर मान के चलिए अगर एक एक ठो भी, अगर एक एक ठो भी अगर डबल स्टीम सेल भी अगर परचेज कर लेता है, तो सोच के देखिए आपका ग्रुप में 100 डबल स्टीम सेल हो जाएगा। अगर 100 डबल स्टीम सेल भी अगर सेल हो जाता है दोस्त, तो एक लीडर का, एक एसोसिएट का, अगर एक डबल स्टीम सेल में कंपनी अगर एक बीबी 20 बीबी देता है, तो सोच के देखो दोस्त, 100 गुने कितना हो जाएगा। सोच के देखो, गुना कर लो। अगर एक डबल स्टीम सेल में 20 बीबी है, तो 100 डबल स्टीम सेल में कितना बीबी होगा, देखो कितना हो रहा है। सोच के देखो। अगर आप सब लोग लीडर हो, अगर आप सब लोग भी अगर एक एक ठो भी यूज करते हो अपने हेल्थ के लिए, और टीम से यूज करवाते हो, तो सोच के देखो, अगर एक डबल स्टीम सेल में अगर एक बीबी 20 बीबी भी दिया है, तो 100 डबल स्टीम सेल भी अगर सेल हो जाता है, तो सोच के देखिए एक सप्ते में आईडी नहीं हुआ तो भी अगर 100 डबल स्टीम सेल आप सिर्फ आपका ग्रुप से अगर रिपर्चेज हो गया, तो एक बीबी में 5 पे बनता है। तो 200 बीबी यानी 100 डबल स्टीम सेल गुने 20 बीबी कितना होगा, 2020 लगभग बनेगा सर। 2000 बीबी हो गया ना। हाँ सर। है? और 2000 यानी 2000 बीबी बन गया, उसमें से एक बीबी में 5 पे मिलता है, तो 2000 बीबी में कितना हो जाएगा दोस्त, 10,000 रुपया। देखो जी सर। कितना हो रहा है। हाँ सर। अगर आपने बिना आईडी किए हुए भी 3,300 को प्रोडक्ट नहीं सेल करने के बाद, आपका लीडर लोग ही सिर्फ एक एक डबल स्टीम सेल भी अगर यूज कर लिया, या फिर ऊपर 100% यूजर बना हुआ है,
तो यार आपने रिपर्चेज से ही सिर्फ हर हफ्ते का 10,000 रुपया आपका इनकम बन गया, बिना टीडीएस बिना टैक्स काटे हुए। वो तो अलग बेनिफिट इनकम है, पर आपको 10,000 जो आएगा वो आपका अकाउंट में आएगा। सच दूसरा चीज कि प्लस पॉइंट क्या है कि आपको इसमें रिवार्ड अवार्ड में भी हिट करता है, यानी आपको रिवार्ड अवार्ड जो है ना उसमें भी आपको बिना आईडी किए हुए भी ये भी ऐड हो जाता है। तो सबसे खुशी की बात है दोस्त, अगर बिना पैसे का, बिना इनकम, बिना पढ़े लिखे, बिना नॉलेज का अगर इस तरीके से आप इस बिजनेस से अगर इतना भी कमा लेते हो तो यार आज के डेट में कोरोना काल में यार नंबर 1 रहोगे और आप कभी भी कमजोर फीलिंग नहीं करोगे। तो ये कंपनी में ना खुद को 100% प्रोडक्ट यूजर बनो, उसके बाद में अपना टीम को भी 100% प्रोडक्ट यूजर बनाओ। उसके बाद में जिस इंसान को आपने 100% प्रोडक्ट यूजर बना रहे हो उस सभी टीम को, सभी लीडर को, सभी ग्रुप को ना सेमिनार या मीटिंग में अटेंड करवाओ, यानी उसको लाओ। अगर नहीं लाओगे ना तो इंसान कभी भी सीख नहीं पाएगा और कभी भी वो लीडर नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर आपका ग्रुप में अगर मान के चलिए हम लोग के जैसे अगर 10 लीडर, अगर आपका लेफ्ट में 5 मेरे जैसा और 5 सिकंदर सर के जैसा आपका राइट में अगर लीडर बन गया, अब ये 5 इंसान ज्यादा नहीं, सिर्फ सप्ते का मात्र अगर बोलता है कि हमने 20-20 आईडी करता हूँ 5 इंसान मिलकर के, तो यार सप्ते का 20-25 100 आईडी लेफ्ट में और 100 आईडी राइट में जाएगा दोस्त, यानी 100 आईडी इंटू 500, सप्ते का 50,000, महीने का 2 लाख रुपया। यार 100 लीडर ना करके मात्र 5 लीडर ही तेरा सप्ते का 2 लाख रुपया का, महीने का 2 लाख रुपया कमा दिया दोस्त। तो आपको लीडर सबसे पहला क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और सबसे बेहतरीन चीज है कि जितना आप जानते हो उतना लीडर को सिखा, उतना टीम को सिखा, उतना लीडर बना। और लीडर बना बहुत आसान है कि बस कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल सा काम है कि जितना आप जानते हो उतना अपना टीम को सिखा दो, उसको फॉलोअप, उसको प्लान सिखा दो, प्रोडक्ट पार्ट सिखा दो, इनकम पार्ट सिखा दो, क्लोजिंग सिखा दो, और उस इंसान को फॉलोअप सिखा दो। यार कंपनी का बुक दिलवा दो, कंपनी का प्रोफाइल दिलवा दो, उसको फील्ड में भेज दो। यार वो इंसान कहीं भी जाएगा ना तो 10 इंसान से टकरा करके ना एक इंसान को पक्का ज्वाइन करवा के लेके जाएगा। पर दोस्त आप आईडी के पीछे मत भागो, पहले सिखाने के पीछे भागो। अगर आप आईडी के पीछे भागोगे ना तो सिर्फ पैसा कमाओगे, पर जब आप अकेले दौड़ते दौड़ते रहोगे तब तक की पैसा कमाओगे। जब आप घर बैठ जाओगे तो यार आपका टीम में कोई सीखा ही नहीं है तो आप पैसा कमा पाओगे? नहीं नहीं कमा सर। पाओगे। इसलिए कोशिश करना दोस्त, पहले अपने आप को, अपना लीडर, अपना टीम को लीडर बनाओ। और लीडर बनाना बहुत आसान है, लीडर बनाना बहुत आसान है। और लीडर बनता कब है? जब आप अपने साथ में उसको रखते हो, अपने साथ में उनको रखते हो, तभी वो लीडर बनता है। अगर वो कभी भी भीड़ में लीडर नहीं बनता है। लीडर बनने का एक तरीका है कि उसको हमेशा होम मीटिंग करो, होम ट्रेनिंग करो, या ग्रुप मीटिंग करोगे तभी वो लीडर निकलता है। और आपको हॉल मीटिंग में लीडर नहीं बनता है, सिर्फ हॉल मीटिंग में ना माहौल बनता है, भीड़ में सिर्फ यानी लोगों को जोश जुनून आता है। इसलिए दोस्त इस बिजनेस हमारा जो है वो बिजनेस में आप जितने बेहतरीन तरीके से आप अपना टीम को हैंडल करोगे उतना बेहतरीन तरीके से आपका काम होगा दोस्त। इसलिए ये बिजनेस में अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है, अगर अपने आप को नंबर 1 बनाना है, अगर अपने आप को, अपना टीम को सबसे नंबर 1 बनाना है, तो आपको पहले अपने जो गोल होता है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। दोस्त आप सब लोग अभी 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 सब लोगों को रिपोर्ट आया कि आप सबका प्लान हो रहा है, सबका काम हो रहा है, सब प्लान करते हैं पर रिजल्ट नहीं हो पाता है। पर दोस्त आप सब लोग का रिजल्ट क्यों नहीं होता है? कारण एक ही चीज है कि आप सब लोग प्लान तो कर रहे हैं, पर प्लान क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो किसी को पता नहीं है। जब भी आप प्लान करते हो ना तो एक बार अपना सीनियर की रिपोर्टिंग करो। और जब भी प्लान करते हो ना तो दोस्त एक ही चीज बोला गया है कि आप परफेक्ट प्लान करो, चाहे प्रोडक्ट पार्ट प्लान करो, चाहे इनकम पार्ट करो या क्लोजिंग करो। यानी पहले उस इंसान से पूछ लो कि आपको प्रोडक्ट की दरकार है या फिर इनकम की दरकार है। अगर वो दोनों की दरकार है तो सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है क्लोजिंग में जोर लगा। अब एक इंसान को लास्ट पॉइंट में एक ही चीज बोल करके बोलो कि दोस्त आज जो प्लान हमारा सुन रहा है, जो आज हमारा जो प्लान सुना है, वो कंपनी आज हमारा जो भी 3 प्रोडक्ट जो आप लेते हो, जो आपने अमाउंट बताते हो,
उसमें उसको लास्ट में उनको इम्प्रेस करो कि अगर आज आप ये तीनों प्रोडक्ट लेते हो तो आपको आज तक की इतने ही में मिलता है। अगर आज नहीं लेगा ना तो कंपनी हो सके तो यहाँ पे मात्र एक ही प्रोडक्ट देगा या 2 ही प्रोडक्ट देगा, तीसरा प्रोडक्ट नहीं देगा। इसलिए खुश नसीब हो कि अगर आज करते हो तो आज आपको ये तीनों प्रोडक्ट मिल जाएगा। जितने अमाउंट आप लोग बताते हो उतना में वो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। तो आप उसको अट्रैक्शन कर सकते हो बोल करके, या फिर लास्ट में आप फैमिली सिक्योरिटी पे जोर लगाओ अगला को, यानी लास्ट क्लोजिंग है कि आज अपने जो होता है फैमिली सिक्योरिटी उस पर जोर लगाओ कि यार फैमिली सिक्योरिटी हम क्यों किए थे। आज अगर काम कर रहे हैं तो हमारा देखो यहाँ पे हम नहीं काम करेंगे तो भी मेरा इनकम आएगा, मैं फैमिली सिक्योर कर दिया। यानी अपना फैमिली सिक्योरिटी जो भी होता है, अपने बारे में नहीं बता पा रहे हो तो कोई दोस्त फ्रेंड के उठा लो, या कोई अगल बगल पड़ोसी वाले को उठा लो, या कोई रिश्तेदार को उठा लो, और इतना गहरा तरीका से उसको फैमिली सिक्योरिटी दो कि अगला को लगे कि नहीं सच में वाकई में ये हकीकत बता रहा है। अपना कुछ स्टोरी बताओ, माई स्टोरी बता दो, 100% आपका काम उड़ जाएगा दोस्त। बशर्ते दोस्त अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो 100% सब कुछ होगा। सिस्टम में ही पावर होता है, क्योंकि सिस्टम जो बोलता है वही करो। अगर सिस्टम से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिस्टम जो बोलता है, सिस्टम जो बोलता है वही करो। सिस्टम के अलावे अगर आप करोगे अलग दिमाग से तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप 50 प्लान करो, 10 प्लान कर दो, 20 प्लान कर दो, 100 प्लान कर दो, सिस्टम को उल्लंघन करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्त। इसलिए हम सब लोगों को ना सिस्टम को पालन करना चाहिए। ये सिस्टम ही एक ऐसा है जो हम सब लोग आज टिके हुए हैं। अगर सिस्टम नहीं होता तो क्या लगता आज हम सब लोग आगे बढ़ पाते, हम सब बिल्कुल सर, लोग नहीं पैसे सर। कमा पाते। यानी नहीं सर। सिस्टम में पावर है। बस एक चीज है कि आपको जैसा गाइडलाइन मिल रहा है, जैसा सीनियर बोलते हैं, आप सीनियर की बातों को पालन करें, सीनियर को बातों को ध्यान पूर्वक सुने, समझे, और उसकी बातों को आप पालन करके अपना टीम को बताएं। 100% दोस्त आने वाला 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में वो रिजल्ट दिख जाएगा। तुरंत नहीं दिखेगा दोस्त, क्योंकि आज ये नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि आज जो आप काम करेंगे तो आज रिजल्ट नहीं आएगा, आपको 6 महीने बाद वो रिजल्ट आता है, 3 महीने बाद रिजल्ट आता है, 1 साल बाद रिजल्ट आता है दोस्त। क्योंकि ये बिजनेस में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पैसेंस रखने का बिजनेस है। जो इंसान में जितनी कैपेसिटी है धैर्य रखने का, उतना ज्यादा ये काम होता है। अगर आपको अंदर में पैसेंस ही नहीं रहेगा, धैर्य ही नहीं रहेगा, तो आप काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे दोस्त। इसलिए ये जो बिजनेस है वो पैसेंस का है, धैर्य का है। और आज हम सब लोग पैसेंस रखे, क्योंकि हमने इस बिजनेस में जब स्टार्ट किए थे ना, उस समय मेरे साथ में काफी लोग आया, काफी लोग ज्वाइन किया, पर काफी लोगों का बिजनेस हुआ एकदम स्पीड हुआ पर तुरंत गिर गया। यानी कहना के मतलब एक ही चीज है कि अगर दोस्त आप पहले स्टार्टिंग में पैसे कमाओगे ना और नहीं सीखोगे ना, जब एक्सीडेंट होगा ना तो फिर दोबारा नहीं उठ पाओगे दोस्त। सबसे खुशी की बात है कि आप सीख कर पैसा कमाओ। आप पहले पैसा मत ढूंढो, पहले सीखो, और जब सीख जाओगे ना उस समय आप पहाड़ पे जान करके, जंगल में जान करके आप मैजिक कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। पर दोस्त हम सब लोग की गलती क्या होता है ना, स्टार्टिंग में ही पैसा कमाने के पीछे भागने लगते हैं। और जब स्टार्टिंग में हम सब लोग पैसा कमाते हैं ना, और पैसा जब कमाते हैं तो पैसा किसके बदौलत कमाते हैं, सीनियर के बदौलत। और सीनियर के बदौलत जब हम लोग कमाते हैं ना तो सीनियर को बहुत से लोग पकड़ने लगता है, खास हम लोग का टीम नीचे वाला ही सीनियर को पकड़ने लगता है। और सीनियर जब हमको छोड़कर नीचे वाले के पास जाता है ना तो नीचे वाले का पेमेंट बनने लगता है, हम लोगों का पेमेंट गिर जाता है। तो हम सब लोग सीनियर को बार बार तंग करते, बार बार तंग करते, और सीनियर कभी बिजी हो जाता है तो हम लोगों की इनकम गिर जाता है दोस्त। हम सब लोगों ने अपने आप को गलती कर रहे हैं कि अपना टीम को ना मारने वाला सीनियर नहीं है, खुद होते हैं। यानी हम अपने आप को, अपने को, अपना टीम को मार देते हैं। यानी अगर हम सीखे हुए होते, अगर हम सब लोगों को नॉलेज हुआ होता तो दोस्त कम से कम अपना लेफ्ट में 10 और राइट में 10 इंसान को अगर आप जिम्मेवारी ले लेते और 10 लोग को अगर आपने अगर संभालेंगे तो दोस्त आपका सीनियर और वो 10 को संभाल देगा, तो ग्रुप में आपका 20 लोग हो जाएगा दोस्त। पर आपका जिम्मेवारी ना ले, आप जिम्मेवारी ना लेकर के आपका सीनियर जिम्मेवारी ले लेता है। इसी कारण से आप डिपेंड हो जाते हैं। कहते हैं कि जब हम लोग बूढ़े होते हैं ना तो हम सब लोग को लाठी के सहारा को दरकार पड़ता है। तो ये बिजनेस में स्टार्टिंग में लाठी जो मिलता है ना दोस्त,
और लाठी को लाठी मत रहने देना, उसको सेट करने की कोशिश करना। पर कुछ लोगों ना सीनियर के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि सीनियर आएंगे, सीनियर प्लान कर देंगे, सीनियर ट्रेनिंग करेंगे, सीनियर मीटिंग करेगा, सीनियर ज्वाइनिंग मारेगा, सीनियर फॉलोअप करेगा, तब मेरा पेमेंट बनेगा, तब मैं पैसा कमाऊंगा। दोस्त कभी भी कोशिश करो कि सीनियर से सीखो और सीनियर से सीख करके अपना अपना टीम को बिल्ड करो, पर सीनियर पे कभी भरोसा मत रहो, क्योंकि दोस्त ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस खुद सीनियर का बिजनेस नहीं है। इसलिए कोशिश करो अपने आप को बिल्ड करने का, अपने आप को अपग्रेड करने का, तभी आपका काम होगा, अन्यथा कभी भी काम होने वाला नहीं है। दूसरा चीज, इस बिजनेस में ना हम सब लोगों का ना उत्साह होना चाहिए। अगर हमारा बॉडी में